डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने संख्याओं का वर्ग करना सीखा। इस कक्षा में हम संख्याओं का घन करना सीखेंगे। तो आइए संख्याओं का घन कैसे करते हैं सबसे पहले देखते हैं। यानी हमें एक ऐसी संख्या दी गई है जिसके दोनों अंक समान है। यानी मान लीजिए संख्या है 11, इसका हमें घन करना है। तो दोनों अंक समान है, इसलिए अंक को 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। अब अगली स्टेप में सभी का क्यूब करेंगे, क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी और इसका भी। अगली स्टेप में सभी का क्यूब इसके नीचे लिखेंगे, यानी एक का जब घन करेंगे तो 1 1 1 1। अगली स्टेप में इन दोनों संख्याओं के नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। एक का डबल यहाँ 2 लिखेंगे, एक का डबल 2, इस अंक का डबल लिखेंगे, इस अंक का भी डबल लिखेंगे। अगली स्टेप में अंकों को जोड़ते हुए लिखेंगे, यानी 1 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 में कुछ जोड़ना नहीं है, इसलिए 1 का 1। अब हमें एक ऐसी संख्या दी गई है जिसका प्रथम अंक 1 है और दूसरा अंक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए संख्या है 12, इसका करना है हमें घन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को यहाँ लिख देंगे, इस 2 को 3 बार लिखेंगे, यानी 2 2 2। अब इस साइड से यहाँ क्यूब करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे, यहाँ एक घात लगाएंगे और यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। अब अगली स्टेप में इनका क्यूब लिखेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 2 का 2 लिख देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। तो देखिए 2 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ आएगा 8, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 2 का 2 और 1 का 1। अगली स्टेप में इन दोनों संख्याओं के नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। यहाँ 2 का डबल लिखेंगे यानी 4 आएगा, यहाँ 4 का डबल लिखेंगे यानी 8 आएगा। अगली स्टेप में अंकों को जोड़ते हुए लिखेंगे, यानी यहाँ 8 का 8, 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 1 का 1 आएगा। अगली स्टेप में 8 का 8 लिखेंगे, ये 2 है, इस 2 को यहाँ लिख देंगे, ये 1 है, ये अगली संख्या में जुड़ जाएगा, यानी 6 और 1 7, और ये अंत में 1 अंक बच गया, इसको यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार हमने 12 का घन करना भी सीख लिया। अब अगला घन है, यानी जब दोनों अंक अलग अलग हों। मान लीजिए संख्याएं हैं आपके पास 23 का क्यूब, इसी प्रकार 34 का क्यूब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास संख्या है 23 का क्यूब। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 2 और अंत में लिख लेंगे 3। इन दोनों अंकों का क्यूब करेंगे। अब बीच में क्या लिखेंगे, इस पहले अंक का स्क्वायर लिखेंगे, यानी यहाँ लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर और दूसरा अंक ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, दूसरे अंक का स्क्वायर लिखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर और पहला अंक ऐसा कैसा लिख देंगे, यानी 2 का 2 लिख दिया। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 का क्यूब यानी यहाँ 8 आ जाएगा, इस 2 का स्क्वायर यानी 4 आएगा और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 3 का स्क्वायर यानी 9 और 9 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। 3 का जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस लगा देंगे। 12 का डबल यहाँ लिखेंगे 24 और 18 का डबल यहाँ लिखेंगे 36। अगली स्टेप में क्या करेंगे, अंकों को जोड़ते हुए लिखेंगे, यानी 27 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 27 का 27, 18 में जब 36 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। इसी प्रकार जब 12 में 24 जोड़ेंगे तो 36 आएगा और 8 का यहाँ 8 लिख देंगे। उसी प्रकार अंकों को आगे से आगे जोड़ते हुए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 7 का 7 आ गया, ये 2 है, ये 54 में जुड़ेगा तो यानी 56 हो गया, 56 का यहाँ 6 लिख दिया। आगे संख्या क्या जाएगी, आगे 5 जाएगी, यानी 36 में जब 5 ऐड होगा तो 41 आएगा, 41 का 1 लिख दिया। इसी प्रकार आगे संख्या क्या जाएगी, 4 जाएगा, 4 जब 8 में जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा। यानी फिर से देख लेते हैं, ये 7 का 7 लिख दिया, ये 2 इस संख्या में जुड़ गया तो 6 हो गया। आगे संख्या जाएगी 5, यानी 5 जब 36 में जुड़ेगा तो 41 हो गया, उस 41 का 1 लिख दिया। फिर संख्या जाएगी आगे 4, यानी 41 में से 4 बचा था वो 8 के पास जाएगा, 8 में जब 4 जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार हमने संख्या 23 का भी घन करना सीख लिया।
अब देखिए, एक ऐसी संख्या दी गई है जिसका दूसरा अंक 1 हो और पहला अंक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम कर रहे हैं 21 का घन, यानी दूसरा अंक 1 है और पहला अंक कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, इस अंक को कितनी बार लिखेंगे, जिस प्रकार ये किया था उसी प्रकार ये करेंगे। कैसे करेंगे, इस अंक को 3 बार लिख लेंगे, यानी पहले अंक को मैंने 3 बार लिख दिया और अंत में 1 आ गया। अब इसी प्रकार जब इसमें यहाँ से क्यूब स्क्वायर और यहाँ 1 लिखा था, इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे क्यूब स्क्वायर 1, यानी इसमें इस साइड से लिखेंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 का 1 है ऊपर इसके तो क्या आएगा, 2 का 2 आएगा और 1 का 1 आएगा। इसके नीचे और इसके नीचे क्रॉस का निशान लगा देंगे। जब 4 का डबल लिखेंगे यहाँ तो 8 आएगा। जब 2 का डबल लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगली स्टेप में क्या करेंगे, संख्याओं को यानी ये जो अंक है इनको जोड़ते हुए लिखेंगे। 1 का 1 लिख देंगे। 4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 8 का 8 आ जाएगा, यानी 8 में कुछ नहीं जोड़ना है। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ 6 का 6 आ जाएगा, ये 2 का 2 आ जाएगा और ये 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 8 और 1 9। इस प्रकार हमने इन संख्याओं का घन करना सीख लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घन करना अच्छी तरह से आ गए होंगे।